नमस्कार। सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, ये एक थीम है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा जारी किया गया है और जो आपको जैसा पता है कि स्वतंत्रता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। और इस सप्ताह के दौरान और पूरे वर्ष के दौरान हमें यह ध्यान रखना होगा कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति से हम राष्ट्र की समृद्धि कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम ऐसा कर पाएंगे। तो इस बारे में बहुत सारे उन्होंने दिशा निर्देश और कार्यक्रमों की घोषणा की है और ये अपेक्षा की है कि एक नागरिक के तौर पे और एक संगठन के तौर पे जो सरकारी दफ्तर हैं, पीएसयूज़ हैं और राज्य सरकार के जितने निकाय हैं, वो उन सब में वहाँ पे प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एक सिटीजन के तौर पे और संगठन जो है संगठनात्मक तौर पे प्रतिज्ञा लें। ई प्ली जिसको कहते हैं, ई प्रतिज्ञा, यानी कि डिजिटल माध्यम से प्रतिज्ञा लें और इसके प्रमाण पत्र जो है उपलब्ध कराए जाएंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा। और साथ ही उन्होंने यह भी अपेक्षा की है कि बहुत सारे जो जागरूकता के कार्यक्रम हैं, गाँवों में, शहरों में लोगों को जागरूक किया जाए अवेयरनेस सप्ताह के दौरान और सामान्य दौर में भी उनको जागरूक किया जाए, ताकि बहुत अधिक से अधिक सत्यनिष्ठा को यानी इंटीग्रिटी को प्रमोट किया जा सके और इंटीग्रिटी के माध्यम से राष्ट्र की समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके। विचार बहुत ही अच्छा है और जैसा कि आपको पता है कि संस्कृति के विकास में एक लंबा वक्त लगता है, तो सत्यनिष्ठा की संस्कृति का तात्पर्य है कि एक कल्चर भारतवर्ष में एक संस्कृति के तौर पे सत्यनिष्ठा को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह भी हमें जानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा की जो संस्कृति है, इंटीग्रिटी है, उसका ह्रास हुआ है, उसका क्षरण हुआ है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति तो है, बट इसे अपनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसी प्रकार से इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा भी जो है, उसके लिए जब लोग तभी प्रेरित होंगे जब उसके लिए उनको इसके लिए उचित पुरस्कार या उचित तौर पे समाज में मान प्रतिष्ठा या इसको अपनाने के बाद कोई ऐसी परिस्थिति उनके लिए पैदा की जा सके जहाँ पे लोग को लगे कि यहाँ स्वेच्छा से ही हमें इंटीग्रिटी का पालन करना है, उनको फॉलो करना है, सत्यनिष्ठा को अपने जीवन में उतारना है। वरना आप खुद से कल्पना करें कि एक और हमारे पास राम राज्य की संकल्पना है, एक और हमारे पास सतयुग की कल्पना है, जहाँ पे लोगों से उम्मीद की गई है कि लोग इंटीग्रिटी और सत्यनिष्ठा का पालन करेंगे। और आज एक वक्त ऐसा है जहाँ पे पुनः हमें इस बारे में लौटना पड़ेगा और गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं लौटता हूँ सरकार के कार्यक्रम की ओर, जहाँ पे उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स की अपेक्षा की है, साथ ही आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टमेटिक इम्प्रूवमेंट मेजर्स क्या लेंगे दफ्तरों में, इसकी अपेक्षा की है। अपडेशन ऑफ सर्कुलर्स गाइडलाइंस मैनुअल, यानी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पे यदि उनके गाइडलाइंस सर्कुलर्स वगैरह अपडेटेड नहीं है, यदि आउटडेटेड हैं तो उनको अपडेट करने की बात उन्होंने की है। साथ ही डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स रिसिव्ड बिफोर 30/6/2024, यानी कि 30 जून 2024 तक जो कंप्लेंट्स आए हैं उसके पहले जो आए हुए हैं उनको डिस्पोज किया जाए, ताकि शिकायतों का निवारण अपने आप में एक सत्यनिष्ठा को प्रतिबिंबित करता है। और साथ ही उन्होंने डायनेमिक डिजिटल प्रेजेंस की बात की है। और इन सब उपायों को अपना करके एक सरकारी संस्थान जो है, सरकार जो चलाते हैं, बहुत सारे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संस्थान हैं, वहाँ पे ये लागू करके ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़न सेंट्रिक एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। सिटीजन सेंट्रिक इन्वायरमेंट बनाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सरकारी तंत्र या सारी चीज़ें हैं वो जन सेवक हैं, सिविल सर्वेंट हैं या सरकार के गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो एक तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट का सीधा मतलब यही होता है कि आप जनता की ओर से दिए गए करों या जनता की ओर से जो अपेक्षाएं हैं उनको आप पूरा कर सके, क्योंकि उनके दिए गए करों से आपकी एक तरह से आप मान के चलेंगे सैलरी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं आप सरकारी सेवक होने के नाते सरकार की तो सेवा सेवक के तौर पे हैं, पर ये अल्टीमेटली जनता की सेवा के लिए, क्योंकि सरकार जो है वो जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के लिए है। तो इस बात को जब सरकारी सेवक बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और अपने कार्य प्रणाली में नैतिकता यानी इंटीग्रिटी ला पाएंगे, तो आप यकीन मानिए कि एक सत्यनिष्ठा की संस्कृति से देश समृद्धि की ओर बढ़ सकेगा। अब यहाँ पे उन्होंने जो सत्यनिष्ठा की संस्कृति की अपेक्षा की है, यदि आप सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक
और किसी भी रूप में देखें तो सत्यनिष्ठा बेहद एक आवश्यक चीज़ है। यदि आप सामाजिक तौर पे सत्यनिष्ठ होते हैं तो रिश्ते एक बेहतर तरीके पे बनाए जा सकते हैं और सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी उनको आप रोक सकते हैं। यदि आप खुद से कल्पना करें, यदि परिवार में, चाहे वो एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, यदि उसमें सत्यनिष्ठा की भाव आ जाए और लोग परिवार में भी एक दूसरे से इंटीग्रिटी के तौर पे मतलब झूठ ना बोले और एक दूसरे से चीट ना करें और एक दूसरे को साथ लेकर के चलें, तो आप समझ के चलिए कि एक सामाजिक ताना बाना जो है वो बना रहेगा। ना केवल परिवार, पड़ोस और पूरी सोसाइटी में एक अच्छा वातावरण बनेगा। इसी प्रकार से यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सत्यनिष्ठा वहाँ पे भी बहुत आवश्यक है। आए दिन जो है रिलीजियस तौर पे फ्रॉड और बहुत सी चीज़ ऐसी देखने को मिलती है जो किसी धार्मिक स्थल से आती है इस प्रकार की सूचना कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो ये सत्यनिष्ठा की भावना यदि वहाँ पे भी पनपती किसी भी धर्म में, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी रिलीजियस हो, तो वहाँ पे भी यदि सत्यनिष्ठा आती है तो बहुत बेहतरीन नतीजे आएंगे। आर्थिक तौर पे यदि सत्यनिष्ठा होती है, जो व्यवसाय है वो यदि सत्यनिष्ठा पे और इंटीग्रिटी पे आधारित होना शुरू होता है, तो आप यकीन मानिए कि देश की प्रगति में कई गुना ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। हम सिंपली ये मानते तो हैं ही कि जिस देश में आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी है, जहाँ पे इंटीग्रिटी के स्तर उच्च है, वहाँ पे निवेश की मात्रा बढ़ती है, वहाँ पे आर्थिक गतिविधि में एक तेज़ वृद्धि प्राप्त की जाती है, बजाय कि उन देशों में जहाँ पे करप्शन है या भ्रष्टाचार है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करता। ये बात सत्य है, वो पसंद नहीं करता, लेकिन कई बार यदि उसको अपनाने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाता है और हेजिटेट होता है। कारण क्या है? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है वो भ्रष्टाचार को एक सामाजिक स्वीकृति के तौर पे मान चुका है। वो ये मान चुका है कि समाज में इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ चुकी है कि इससे अलग सोचने वाले लोग वो सोसाइटी से अलग स्वीकृत किए जा रहे हैं। यानी ईमानदारी को आप बेवकूफ़ी का पर्याय मानने लगते हैं, तब वहाँ पे यह समस्या उत्पन्न होती है। तो यदि हमें इंटीग्रिटी रखनी है निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में, सरकारी दफ्तरों में, तो उसके लिए हमें संस्कृति विकसित करनी पड़ेगी। हमें उसके लिए कार्य संस्कृति ऐसी विकसित करनी पड़ेगी जिससे कि लोग अधिक से अधिक करप्शन को नकारात्मक तौर पे देखें और सत्यनिष्ठा को एक आदर्श के तौर पे देखें और जिसको अपनाने के लिए लोग तत्पर हों। तभी हम सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। तो राष्ट्र को समृद्धि की ओर यदि आप वास्तव में ले जाना चाहते हैं, यदि आपके भीतर वास्तव में इच्छा है कि आपका देश सर्वोपरि हो, देश प्रगति करे, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, न्यायिक तौर पे हो, प्रशासनिक तौर पे हो, किसी भी रूप में यदि देश प्रगति करे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सत्यनिष्ठा को बरकरार रखा जाए। प्रशासनिक तौर पे आप देखें तो इतने ज़्यादा करप्शन के मामले आते हैं, आए दिन ये मान के चला जाता है कि प्रशासनिक नौकरशाह जो हैं वो ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले हों, या दफ्तर में कोई काम कराना हो तो उसके एवज में जो रिश्वत या ब्राइबरी लेने की घटनाएं हों। तो ये सब चीज़ें जो हैं दर्शाती हैं कि सत्यनिष्ठा की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए इस सत्यनिष्ठा में जो प्रतिज्ञा का एक ड्राफ्ट किया गया है, उसमें ये बातें सारी लिखी गई है कि हम जनता पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे, हम ब्राइब नहीं लेंगे, हम अपनी ड्यूटी को निष्पक्षता से निभाएंगे। इसी प्रकार से जो एक संगठन के तौर पे जो प्रतिज्ञा लेनी है, उसमें भी ये बात है कि हम ना तो रिश्वत लेंगे ना देंगे, किसी प्रकार से भ्रष्ट आचरण को हम प्रेरित नहीं करेंगे, ना ही प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही इसका प्रचार प्रसार ग्राम, शहर और बहुत बड़े बड़े जहाँ पे पब्लिक का सीधा जुड़ाव है, उन लोगों के भी जागरूकता पैदा करना है, ताकि एक संस्कृति पैदा की जा सके, एक कल्चर पैदा कर सके, एक आंदोलन पैदा किया जा सके कि सत्यनिष्ठा और मतलब सत्यनिष्ठा को अपनाना कोई गैर वाजिब चीज़ नहीं है। सत्यनिष्ठा बहुत अच्छी चीज़ है, इंटीग्रिटी बहुत अच्छी चीज़ है और इसको अपना करके देश के विकास में हम योगदान कर सकते हैं। यदि इस बात के लिए एक आंदोलन और जन आंदोलन की तरह इसको यदि हम कर पाएँ, इसको यदि सोसाइटी में लागू कर पाएँ, तो यकीन मानिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने के बाद राष्ट्र की समृद्धि अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जा सकती है। और इसके विश्व में कई उदाहरण हैं। आप देखें तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जो जहाँ पे इंटीग्रिटी का लेवल बहुत अच्छा है, जहाँ पे करप्शन के लेवल बहुत कम है, जो IMF या वर्ल्ड बैंक से जो बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, आर्थिक दिशा निर्देशों की यदि हम बात करें, तो वहाँ पे भी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। तो जैसे ही ट्रांसपेरेंसी आती है, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे सूचना का अधिकार
को आप ले सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा टूल है, जहाँ पे नौकरशाहों को जवाबदेह बनाया जा सका है। साथ ही सीपी ग्राम जैसी व्यवस्था की गई है। कंप्लेन के बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपनी शिकायतें कहाँ दाखिल कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो शिकायत के तंत्र हैं उनको मजबूत किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच लाया जाए, और उनकी जो सामान्य भाषा है, जहाँ पे द्विभाषा या त्रिभाषा जिस भी रूप में हो, लोगों को पता हो कि यदि उनके साथ कुछ हुआ है तो वो वहाँ पे कहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कहाँ पे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अपेक्षा कर सकते हैं। यदि ये चीज़ें हम ला पाते हैं तो डेफिनेटली प्रशासन में, सोसाइटी में पारदर्शिता आएगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था, व्यवसाय हो या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हो या डे टू डे जो सुविधाएं आपको मिल रही है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जो सुविधाएं सरकार दे रही है, उन सब में सारी चीज़ों में पारदर्शिता आएगी और इंटीग्रिटी का प्रभाव बढ़ेगा, सत्यनिष्ठा का प्रभाव बढ़ेगा और इससे राष्ट्र अपने आप धीरे धीरे समृद्धि की ओर अग्रसर होगा, देश की प्रगति होगी। तो इसीलिए इस सतर्कता सप्ताह में मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि देश की जनता जागरूक हो, देश के कर्मचारी जागरूक हो और ये मन में ठान लें कि इंटीग्रिटी और सत्यनिष्ठा से हम देश की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद।